नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। चलिए तो फिर दोस्तों जान लेते हैं उस इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा स्टेप फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज स्टेप फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो पहला फंक्शन है हमारा स्टेप फंक्शन। चलिए स्टेप फंक्शन के बारे में देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों स्टेप फंक्शन को हम डिनोट करेंगे u ऑफ t से। ठीक है दोस्तों, देखो द स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय u ऑफ t। ठीक है दोस्तों, हम u ऑफ t से इसको डिनोट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। इसको हम इस इक्वेशन के साथ एक इक्वेशन के साथ डिफाइन करेंगे, मतलब कि अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका इक्वेशन होगा कुछ ऐसा, u ऑफ t इक्वल्स टू a 0 t इज लेस देन 0 t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो हमारा ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे स्टेप फंक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, देख लो ये है हमारा t, f ऑफ t, फंक्शन ऑफ t। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा a। ठीक है, इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो नाउ f ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। ठीक है, देखो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, a इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, इंटू डी टी, फंक्शन ऑन t। ठीक है, तो देखो f ऑफ s क्या मिलेगा दोस्तों, f ऑफ s इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, देखो f ऑफ s इक्वल्स टू a अपॉन माइनस एस इंटू -1। तो माइनस एस मतलब कि -1 और माइनस विल गेट कैंसल, देन वी गेट f ऑफ s इक्वल्स टू a अपॉन s। ठीक है दोस्तों, हमको क्या मिला, a अपॉन s मिला। बट हमारे स्टेप फंक्शन के लिए हमारा a कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, तो देखो a इक्वल्स टू 1, f ऑफ s इक्वल्स टू 1 बाय s। ठीक है, तो ये वैल्यू होंगी हमारे स्टेप फंक्शन के लिए हमारे इस इक्वेशन की। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो हमारा स्टेप फंक्शन है वो कौन से पोजीशन के लिए, ये हमारा जो स्टेप फंक्शन है ये हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए, मतलब कि यूनिट यानी कि 1, हमारे यूनिट यानी कि 1 मतलब कि a इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा ये स्टेप फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारे स्टेप फंक्शन के बारे में। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं और समझते हैं रैंप फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा रैंप फंक्शन। चलिए तो फिर रैंप फंक्शन को हम समझते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये रहा हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रैंप फंक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों, एट 0 से। ठीक है ना, 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, और देखो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये जो है हमारा फंक्शन ऑफ टी और ये हमारा टाइम। ठीक है, तो देखो ये जो है लीनियरली इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होंगी, किसके रिस्पेक्टिव में, टाइम के रिस्पेक्टिव में। क्योंकि ये जो है हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट गेट इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम। ठीक है, मतलब कि ये जो है डिक्रीज होंगी या फिर इंक्रीज होंगी, किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, आर ऑफ टी इक्वल्स टू 0
t is less than 0, a of t is greater than equals to 0। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो वेयर ए जो है ये हमारा स्लोप है। हमने स्टेप में देखा था हमारा जो ए था वो क्या था, हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि 1 के ऊपर थी, मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 1 था। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये जो है हमारा क्या है, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, मतलब कि वेयर ए इज द स्लोप ऑफ फंक्शन। ये जो है हमारा स्लोप है इस फंक्शन का। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये जो है हमारा स्लोप है, तो इसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा। चलिए तो फिर अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, आर ऑफ टी है तो आर ऑफ एस होगा ना। तो देखो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ए ऑफ टी इंटू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। फिर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर कहाँ से आएगा, ए स्क्वायर कहाँ से आया दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस टाइम फंक्शन। किससे, बिकॉज ऑफ दिस टाइम फंक्शन, क्योंकि हमारा जो स्टेप फंक्शन था, यूनिट स्टेप फंक्शन था, वहाँ पे क्या था दोस्तों, सिर्फ ए था। ठीक है ना, तो हमको क्या रिजल्ट फाउंड आउट मिला था हमको दोस्तों, वहाँ पे स्टेप फंक्शन के लिए ए बाय एस मिला था, बिकॉज ऑफ द अनप्रेजेंस ऑफ दैट टाइम टी। because but here t is available, with that t the value of the power of this s will get increased। ठीक है ना दोस्तों, but for unit ramp the value of a is only 1, क्योंकि हमारा जो रैम्प है वो क्या है, यूनिट रैम्प है। ठीक है, तो इसके वजह से a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, f ऑफ s, तो दोस्तों एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों हमारा यूनिट रैम्प फंक्शन। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं दोस्तों पैराबोलिक फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा पैराबोलिक फंक्शन। इस पैराबोलिक फंक्शन को मैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करने वाला हूँ। देखो इसका जो एग्जांपल है मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, P of t equals to 0, t is less than equals to 0, at square by 2, t is greater than 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो f of s क्या आएगा, f of s equals to p of s, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, p of t है। ठीक है, इक्वल्स टू, चले इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, हमारा जो पैराबोलिक फंक्शन होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, इसी ही फॉर्म में होगा। ठीक है, उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एटी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद हमको कौन सा रिजल्ट फाइंड आउट मिलेगा, देखो P of s इक्वल्स टू ट्वाइस a अपॉन एस क्यूब। ऐसा रिजल्ट मुझे मिलेगा जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करूंगा। ठीक है, बट ये जो है हमारा कौन सा फंक्शन है, पैराबोलिक इनपुट पैराबोलिक फंक्शन है। ठीक है, मत नहीं, यूनिट पैराबोलिक फंक्शन है, इनपुट नहीं, हमारा यूनिट पैराबोलिक फंक्शन है। तो यूनिट की जगह हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 1, मतलब कि हमारा ए जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो पी ऑफ एस क्या मिलेगा, पी ऑफ एस इक्वल्स टू 2 अपॉन एस क्यूब, कुछ ऐसा ही मिलेगा ना दोस्तों। तो दोस्तों ये वैल्यू होगी हमारे यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की
जो कि आई P ऑफ S इक्वल्स टू 2/s³। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन के बारे में। देखो फोर्थ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। कौन सा है दोस्तों? यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम देखो यूनिट इम्पल्स फंक्शन को जो है वो हम डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो द इम्पल्स और डेल्टा फंक्शन, इसको हम इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं या फिर डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय किसके साथ? डेल टी के थ्रू हम इस फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसका जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? डेल टी। ठीक है, और ये हमारा टाइम टी। ठीक है, और ये है हमारा 1। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेल टी है। ठीक है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं दोस्तों? यूनिट, मतलब कि यूनिट के लिए दोस्तों हम 1 के लिए देख रहे हैं, सिर्फ 1 के लिए, मतलब कि हमारे यूनिट फंक्शन के लिए देख रहे हैं हम। ये जो सारे फंक्शन है वो किस चीज़ के लिए डिफाइन कर रहे हैं? यूनिट के लिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ। देखो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू डेल टी, टी इक्वल्स टू 0 0 0, टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0, टी इज लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा यहाँ पे? एफ टी, तो यहाँ पे क्या होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। ठीक है ना, डेल टी होगा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं, जब इस डेल टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा यूनिट लैप्लास फंक्शन। क्या हो गया? यूनिट लैप्लास फंक्शन। चलिए तो फिर दोस्तों अब हम देखते हैं और समझते एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल को हम क्या कहते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर इसका जो एक्सपोनेंशियल आता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं विद दैट एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर at। ठीक है, इनटू e टू द पावर माइनस st इंटू dt। ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा दोस्तों? देखो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू टी, यहाँ पे d ऑफ t। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकल लेता हूँ, फिर मुझे मिलेगा, देखो क्या मिलेगा दोस्तों मुझे? e टू द पावर माइनस s माइनस a ऑफ t अपॉन क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ t मिलेगा। नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखो s माइनस a, ये वैल्यू मुझे डिनोमिनेटर में मिलेंगी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, इसका जो लिमिट है वो क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट इन दैट इक्वेशन देन वी गेट क्या मिलेंगे दोस्तों? 1 अपॉन
एस माइनस ए, मुझे ए वैल्यू मिलेंगी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ई ऑफ ए टी के लिए, ठीक है। जब मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू जब सॉल्व करूंगा, जब तो मुझे ए वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे दो रिमेनिंग जो फंक्शन रह गए हैं, उस रिमेनिंग फंक्शन को हम देखते हैं, जो है हमारे साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ठीक है। चलिए तो पहले हम डिस्कस करते हैं साइन फंक्शन के बारे में, ठीक है। हमारा छठा फंक्शन जो है वो है साइन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। कौन सा? साइन फंक्शन, ठीक है। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं साइन फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको साइन फंक्शन के बारे में एक बात जरूर पता होगी कि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2j इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। ये पावर ये जो बात है आपको पता होंगी, नहीं होंगी तो भी कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। इसको जो है इस इक्वेशन को, मतलब कि ये जो वैल्यू है, जो हमारे साइन ओमेगा टी की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, फिर इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू यल 1/2j, क्या मिलेगा 1/2j, ठीक है। इसको सिर्फ हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म मुझे मिलेगा जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा इस इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। फिर मुझे क्या मिलेगा 1/2j, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 एस माइनस जे ओमेगा माइनस 1 एस प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिलेंगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू मिलेंगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी की। देखो ओमेगा अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ये वैल्यू होंगी साइन फंक्शन की, ठीक है। अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं कोसाइन फंक्शन के बारे में, जो हमारा सातवां फंक्शन है, सातवां और आखिरी फंक्शन है, ठीक है। देखो कोसाइन फंक्शन, ठीक है दोस्तों, कोसाइन फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू है 1/2j इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। वैसी बात जो है, वैसा ही जो फार्मूला है वही फार्मूला कोसाइन मतलब कि कॉस ओमेगा टी के लिए भी है। देखो 1/2j इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। तो इस फंक्शन को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2j ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू होंगी। देखो इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर सॉल्व करते हैं, फिर मुझको क्या मिलेगा दोस्तों, देखो इक्वल्स टू सेम ये वाली वैल्यू मिलेंगी जो हमें साइन फंक्शन में सॉल्व करते समय मिली थी। देखो 1/2j, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है ना दोस्तों। देखो क्या मिलेगा 1/s माइनस जे ओमेगा माइनस 1/s प्लस जे ओमेगा, ठीक है, ठीक है ना। बट दोस्तों हमारे कोसाइन फंक्शन के लिए ये जो साइन है, जो माइनस आया था साइन फंक्शन के लिए, वो साइन हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात जो है वो आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, जो साइन यहाँ पे माइनस आई है वो साइन यहाँ पे क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा
यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। सिर्फ चेंज कौन सा है दोस्तों, कोसाइन फंक्शन में और साइन फंक्शन में, इस माइनस इस पॉजिटिव साइन में और यहाँ पे माइनस साइन में, सिर्फ फंक्शन इस फंक्शन में सिर्फ साइन का चेंज है, ठीक है। बाकी इक्वेशन जो है वो सेम ही आएगा। बिकॉज ऑफ द साइन वी हैव टू चेंज अवर क्या बोलते हैं, वो जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन के थ्रू हमारा जो रिजल्ट फाइंड आउट होने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। देखो विथ कंपेयर दिस इक्वेशन, ठीक है। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा, यहाँ पे होगा यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ये वैल्यू होंगी हमारे कोसाइन फंक्शन की, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आप इस 7 फंक्शन को अच्छे से रिकॉल कर कर याद रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हमको क्या करना है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इसके आगे के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम में हमको हो सकता है कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो आप अच्छे से इस फंक्शन को याद कर लेना और इस फंक्शन के थ्रू हम इसके ऊपर के मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।